ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में दशम अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन बताया जा रहा है। इन 10 प्रकार की सृष्टियों में 6 सृष्टि हैं जिनको कहा जाता है प्राकृत सृष्टि, अर्थात जो प्रकृति के द्वारा होती हैं, और 4 सृष्टि जो हैं वो हैं वैकृत सृष्टि। ये जो वैकृत सृष्टि हैं ये ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती हैं। तो प्रकृति जो है वो इस सृष्टि का रॉ मटेरियल तैयार करती है, जिनके द्वारा ब्रह्मा जी फिर 4 प्रकार की वैकृत सृष्टि जो है उसका निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं। तो अभी हम लोग जो है प्राकृत सृष्टि के विषय में वर्णन सुन रहे हैं, जो प्रकृति के अंदर जब विकार उत्पन्न होते हैं उनसे उत्पन्न होती है। तो यहां पर सृष्टि प्रकरण में ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये जो प्रसंग है ये कोई रोचक नहीं है, इसको सुनने से क्या फायदा होगा, क्या लाभ है। ठीक है, सृष्टि जैसे होती होगी, हमें उससे क्या लेना देना, हमारी भक्ति से उसका क्या लेना देना। लेकिन मैं यहां पर आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम सृष्टि की प्रक्रिया को समझ लेंगे बहुत अच्छी तरीके से, तो आप एक बात निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि हमारे अंदर एक जो अभिमान पैदा होता है कि कार्य मैंने किया है, इस प्रकार का अभिमान, यह अभिमान आपका शिथिल हो जाएगा। विदुर जी प्रश्न पूछ रहे हैं मैत्रेय जी से, तो उसका कोई विशेष कारण होगा। प्रत्येक प्रसंग जो श्रीमद् भागवत में संयोजित किया गया है वो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी भक्ति के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, केवल ज्ञानवर्धन नहीं, भक्ति के लिए कह रहा हूं मैं। क्योंकि मैं आपको अपना ही बता देता हूं कि सबसे पहले मैंने सृष्टि तत्व का ही अध्ययन किया और बहुत समय तक किया, बहुत डिटेल में किया, और इसी भागवत का आश्रय लेकर, इसी भागवत में अभी हम लोग जो सृष्टि पढ़ रहे हैं ये बहुत संक्षेप में है। इसी को कपिल देव जी देवहूति जी से कहेंगे, भगवान कपिल कहेंगे अपनी माता देवहूति से, इसी सृष्टि तत्व को बहुत विस्तार में 26वें श्लोक में है और आगे उसके अंदर तृतीय स्कंध में ही है, तो वो लोग हम वहीं पर ही श्रवण करेंगे। लेकिन यहां पर इसका जो बेस है वो बताया जा रहा है। बहुत ही एलिमेंट्री बातें यहां पर बताई जा रही हैं, जो आगे विस्तार को प्राप्त होंगी हमारी आगे के अध्यायों में, कपिल देवहूति संवाद के अंदर। तो अगर हमने इस बात को समझ लिया कि ये सृष्टि कैसे होती है और वास्तव में कर्ता कौन है, हम नहीं हैं, इस बात पे हमें सहज विश्वास नहीं होता। हम सोचते हैं कोई भी काम करते हैं हम ही तो करते हैं, और कौन करता है।
लेकिन यदि इस बात को समझ लेंगे यहां सृष्टि तत्व के माध्यम से, तो हमारा कर्तापन का अभिमान कम हो जाएगा। और यही हमारी सबसे बड़ी बाधा है भक्ति के अंदर भी। हम करते हैं, माला करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन ये अभिमान रखते हैं कि हमने इतना किया, हमने इतना किया, हमने इतना किया। हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू कैश अवर दिस थिंग सर्विसेज, तो दिस इज नॉट फेयर। भक्ति के मार्ग में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है, निरभिमान होकर। अहंकार तो भगवान को पसंद ही नहीं है किसी भी प्रकार का। तो इसलिए इसको बहुत आसानी, बहुत एकाग्रता से श्रवण करने का बनता है हमारा। अब आगे कह रहे हैं 15वें श्लोक में, हम लोग अभी तक श्रवण कराए हैं कि प्रकृति के अंदर जब विकार होता है काल के कारण, तब उससे सबसे पहले उत्पत्ति होती है महत तत्व की। ये महत तत्व निष्क्रिय है। महत तत्व में किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं है। तो सबसे पहली प्रकृति जो प्राकृत प्रकृतियों में सबसे पहले है, यह है महत तत्व। इसी को हम विस्तार में आगे पढ़ेंगे। इसका स्वरूप क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, आगे 15वें श्लोक में कह रहे हैं। द्वितीयस्तु अहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। द्वितीय है तू का मतलब परंतु, जो द्वितीय है सृष्टि वो कौन सी है? अहम, अर्थात अहंकार की सृष्टि है। अभी महत तत्व में केवल होश था, चेतना थी, ज्ञान नहीं था कि ये मैं हूं, मैं खुश हूं, मैं दुखी हूं, ये वाला ज्ञान नहीं था। हम जब सो के उठे थे तो केवल होश था, एक बस जनरल होश। ये नहीं पता था हम कहां हैं, वृंदावन में हैं कि दिल्ली में हैं। अब दूसरा जो स्टेप है वो है अहंकार। तो अब अहंकार आ गया कि ये मैं हूं, मेरा नाम ये है, मैं यहां पर रहता हूं, मैं इसका पुत्र हूं, मैं इसका पिता हूं, ये अहंकार आ गया। तो दूसरी सृष्टि है अहंकार की। यत्र द्रव्य ज्ञान क्रिया उदय, जिसमें से तीन चीजों का प्रकट्य होता है, द्रव्य ज्ञान और क्रिया। द्रव्य का मतलब पदार्थ, ज्ञान का मतलब ज्ञान, जानते ही हैं हम किसी चीज को जानना, और क्रिया का मतलब एक्शन। ये तीनों चीजें जो हैं अहंकार से प्रकट होती हैं। जब तक हमें ये अहंकार नहीं होगा कि हम इस बच्चे के पिता हैं, हम कोई क्रिया नहीं करेंगे। तो हमारे अंदर इस अहंकार का होना आवश्यक है, उसका लालन पालन करने के लिए कि मैं इसका पिता हूं। तो यहां पर अहंकार की आवश्यकता है। देखिए, तो ये क्रिया जो रिलेटेड है वो अहंकार से है। जब तक अहंकार नहीं है कोई क्रिया नहीं होगी। और ये तीनों चीजें, द्रव्य ज्ञान और क्रिया, इसी से प्रकट होते हैं, अहंकार से। और तीसरी सृष्टि जो है, तृतीय हेतु द्रव्य शक्तिमान। तीसरी सृष्टि है द्रव्य की, पदार्थों की। ये बड़े शक्तिशाली हैं, द्रव्य की शक्ति वाली। तन्मात्र है, तन्मात्रकम भूत सर्ग है। ये जो सृष्टि है द्रव्य की, ये तन्मात्रात्मक है, अर्थात इसके अंदर विषय हैं 5 प्रकार के, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और 5 प्रकार के भूतों की सृष्टि है, 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो ये तीसरी सृष्टि है। तो द्वितीय सृष्टि है अहंकार की, और तीसरी सृष्टि है 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा की, क्योंकि इन्हीं से मिलकर द्रव्य बनता है, कोई पदार्थ बनता है। अब 16वें श्लोक में कह रहे हैं, चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः वैकारिको देव सर्ग है पंचमो यन्मयम मनः। जो चतुर्थ सृष्टि है यह है इंद्रियों की, इंद्रिय अर्थात हमारी इंद्रियां, 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय। यह तू, जो कि कैसी है? ज्ञान क्रियात्मक है, इसमें ज्ञान भी है और क्रिया भी है। अर्थात ज्ञानेन्द्रिय, हमारे 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं, चक्षु, कर्ण, जिह्वा, त्वचा और रस। जिह्वा, त्वचा, चक्षु, कर्ण और नासिका, ये 5 हमारी ज्ञानेन्द्रिय हैं जो ज्ञान अर्जन करती हैं। और 5 कर्मेंद्रिय हैं, वाक का मतलब वाणी, पाद, वाक, पाद, पाणी, पायु और उपस्थ, अर्थात हाथ, पैर, वाणी
और हमारी जो मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं जिनसे कर्म किया जाता है। तो ये ज्ञानात्मक और क्रियात्मक है। जबकि जो तीसरी सृष्टि थी द्रव्यात्मक, वो क्या थी? तन्मात्रात्मक थी और भूतात्मक थी। 5 महाभूत थे, उसमें 5 तन्मात्रा थी। और जो तीसरी सृष्टि, 5वीं सृष्टि है, यह है वैकारिक। वैकारिक सृष्टि को बोलते हैं सात्विक। तो ये जो वैकारिक सृष्टि से देव सर्ग है, देवताओं की सृष्टि होती है, और इससे मन की भी सृष्टि होती है। तो देखिए, अहंकार 3 भागों में विभाजित होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक अहंकार से 5 महाभूत और 5 तन्मात्रा, जो हमारी तीसरी सृष्टि है। चौथी सृष्टि है हमारी राजसिक अहंकार से, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये चौथी हो गई। और 5वीं हो गई सात्विक अहंकार से। इससे हमारा मन बनता है और 10 इंद्रियों के हमारे अधिष्ठात्र देवता उत्पन्न होते हैं। जैसे नेत्र का देवता है सूर्य, वाणी का देवता है अग्नि। इस प्रकार से अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो ये हमारी हो गई, हमारी 5 सृष्टियां हो गई। अभी एक सृष्टि बाकी है। अब कह रहे हैं 17वें श्लोक में, षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्व बुद्धि कृत प्रभो षडी में प्राकृता सर्गा वैक्रतानपि मे शृणु। हे प्रभु अर्थात हे विदुर जी, ये 6वीं षष्टि तो क्या है? तमसः सर्ग। तमस का मतलब यहां अविद्या है। अविद्या की जो सृष्टि है, ये 6ठी सृष्टि है। यह तो अबुद्धिकृत, अज्ञान से उत्पन्न होती है ये अविद्या। ये 6 सृष्टि हो गई हमारी प्राकृत सृष्टि, जो प्रकृति के द्वारा होती है। आगे कह रहे हैं इमे षट, ये 6 प्राकृता सर्गा, ये प्राकृत सृष्टियां हैं। वैक्रातान अपि में सुनू, अब व्यकृत सृष्टियों को भी मुझसे सुनो। 6 प्रकार की सृष्टि जो प्राकृत है वो हम लोग श्रवण कर लिए हैं। अब आगे वैकृत सृष्टि के, विकारिक सृष्टि के विषय में बताएंगे। वैकारिक नहीं, वैकृत। इस वैकृत सृष्टि को बोलते हैं बैराज सृष्टि, क्योंकि बैराज ब्रह्मा जी का भी नाम है इसलिए। तो बैराज सृष्टि भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है। ये 4 प्रकार की सृष्टि है। तो जो 6 प्रकार की सृष्टि बताई है, इसमें अविद्या की जो सृष्टि है उसमें 5 गांठें बताई गई हैं। उस अविद्या के अंदर 5 गांठें हैं। हम लोग अविद्या को तो पहले हम श्रवण कराए हैं। 5 प्रकार की अविद्या होती है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। लेकिन अब यहां कह रहे हैं कि यहां पर 5 प्रकार की गांठें हैं। और गांठें कौन कौन सी हैं? इसको बोलते हैं तामिश्र, अंध्र तामिश्र, तम मोह और महामोह। तामिश्र, अंध तामिश्र, तम, मोह और महामोह। अब इसके विषय में थोड़ा सा सुन लेते हैं क्या है। तम का मतलब है अज्ञान। तामिश्र का मतलब है तम नहीं, तम नहीं, पहले तामिश्र है। तामिश्र का मतलब है हमारा, जब हमारे अंदर भोग मिलते हैं हमको विषय में, तो उसमें जो हमें क्रोध आता है उसको बोलते हैं हम तामिश्र। अंध तामिश्र का मतलब है जब हमारी भोग्य वस्तु विनाश हो जाती है, उसकी आकांक्षा में कि कहीं भय से कि कहीं ये नष्ट ना हो जाए, हम उसकी रक्षा करने के लिए अत्यंत आवेशित रहते हैं, किसी भी प्रकार से इसको बचा लिया जाए। यह है अंध तामिश्र। उसके बाद तम है अज्ञान। जैसे घोर अंधकार में अपना हाथ दिखाई नहीं देता तो अन्य तो कोई कैसे दिखेगा, उसी प्रकार जो अज्ञान जीव को उसका स्वरूप नहीं देखने देता, तो हम जब अपने आप को नहीं देख सकते तो कृष्ण को क्या देखेंगे। इसको कहते हैं तम, अज्ञान। और मोह का मतलब है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस विषय में विवेक शून्यता, विवेक ही नहीं है। और महामोह का मतलब है भोगों की स्पृहा, विषय भोगों को प्राप्त करने की अति उत्कट कामना।
ये 5 प्रकार की अविद्या की गांठें बताई गई हैं। प्रसंगवश हमने यहां पर इसका वर्णन किया। आगे यहीं पर आगे जो है पढ़ने के लिए हमें मिलेगा। अब हमसे प्राकृत जो वैकृत सृष्टि है उसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं 18वें श्लोक में, रजो भासो भगवतो लीलेयम हरिमेधसः सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षट्विधस्तस्थुषाम च यः एधसः हरिम भगवतः। जो भगवान, भगवते माने भगवान, जो कैसे हैं? एध से हरिम, दुखों का हरण करने वाले हैं। ऐसे दुखारी भगवान क्या करते हैं? रजय भाजह, रजोगुण को स्वीकार करते हैं ब्रह्मा के रूप में। और इयम लीला, ये लीला करते हैं सप्तम मुख्य सर्गतु। ये प्राकृत सृष्टि, जो व्याकृत सृष्टि है, ये ब्रह्मा जी के द्वारा है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान जब रजोगुण को स्वीकार करके ब्रह्मा के रूप में ये लीला करते हैं सप्तम 4 सृष्टियों को बनाने की। ये भगवान की लीला है। तो भगवान जो अपना चिंतन करने वालों के संसार रूपी भय को, क्लेश को हर लेते हैं। एध से हरि, एध से का मतलब क्लेश, दुख। ऐसे हरि भगवान ब्रह्मा जी के रूप में इस जगत की जो रचना करते हैं वो लीला है उनकी। अब आगे कह रहे हैं सप्तम है मुख्य सर्ग हेतु, जो 7वीं प्रमुख सृष्टि है वो क्या है? तस्थुम च, स्थावरों की सृष्टि है। ये 6 प्रकार की है। तो स्थावर योनि, स्थावर का मतलब है वृक्ष इत्यादि। तो ये सृष्टि जो है 6 प्रकार की बताई गई है। वैकृत सृष्टि के अंदर सबसे पहली सृष्टि है स्थावर, जहां पर चेतना का सबसे कम विकास देखा जाता है, क्योंकि वृक्षों के अंदर चेतना बहुत कम होती है। तो अब उनका नाम गिना रहे हैं 19वें श्लोक में। वनस्पत्योषधि लता त्वक्सारा वीरधो द्रुमः उस्रोतस तमः प्राया अंतः स्पृशा विशेषणः। वनस्पति, ये सबसे पहला है। 6 प्रकार हैं इसके। वनस्पति अर्थात जो पुष्प रहित वृक्ष होते हैं, जैसे गूलर है, बड़ है, पीपल है इत्यादि। औषधि, जब फलों के पक जाने पर जो वृक्ष मर जाते हैं उसको बोलते हैं औषधि, जैसे धान है, गेहूं है, चना है। लता, जो बढ़ने के लिए किसी आश्रय की अपेक्षा रखती है, किसी के सहारे से फैलती है, जैसे ब्राह्मी, गिलोय। त्वक्सार, जिसकी छाल बहुत कठोर होती है, जैसे बांस। विरुद्ध, ये भी एक प्रकार की लता है जो कठोर होने के कारण अपने बढ़ने के लिए किसी की आश्रय की आवश्यकता नहीं रखती है। विरुद्ध, जैसे तुलसी इत्यादि हैं ये। और द्रुम, द्रुम का मतलब है जो फूलों के साथ ही फल देने वाली है, ऐसे वृक्ष। तो वृक्ष में जब पहले पुष्प आते हैं उसके बाद वो फल जाते हैं, उसको बोलते हैं द्रुम अर्थात पेड़। तो ये है आम, जामुन इत्यादि, ये सब। और ये कैसे हैं? उत्स्रोतसः, इनके अंदर रस संचार जो है ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर होता है। जड़ से ऊपर की ओर रस का संचार होता है। प्रायः तमः, इनकी जो ज्ञान शक्ति है वो प्रकट नहीं होती है, अंधकार में रहती है। चेतना इनकी अव्यक्त होती है। अंतः स्पर्शा, लेकिन इनके अंदर स्पर्श शक्ति होती है, इनके अंदर वेदना का अनुभव होता है। यदि पेड़ के ऊपर कोई कुल्हाड़ा मारे तो उसको वेदना, दर्द होती है, उसको अनुभव करते हैं, वो स्पर्श का अनुभव करते हैं। विशेषण, और प्रत्येक का एक विशेष गुण है। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार की सृष्टि बताई। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सारा, विरुद्ध और द्रुम, ये 6 प्रकार की सृष्टि है स्थावर योनि में। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, तिरश्चामष्टमः सर्गः सोष्टाविंशद्विधो बतः अविदो भूरितमसो घ्राणाज्ञा हृदय वेदिनः। जो 8वीं सृष्टि है अब इसके विषय में बता रहे हैं। यह है तिरश्चाम, तिर्यक। तिर्यक का मतलब पशु पक्षी, जलचर इत्यादि। ये 28 प्रकार की होती है।
अष्टाविंशत इस प्रकार से मानी जाती है, 28 प्रकार की। और ये जो है अविदह माने है ज्ञान नहीं होता इनको किसी भी प्रकार का, अज्ञानी होते हैं ये लोग। और तमोगुण की अधिकता है, भूरी तमसह, तमोगुण बहुत अधिक होने के कारण घ्राण आज्ञा, सूंघ कर किसी वस्तु को जान लेते हैं ये। तो सूंघने का मतलब है पशुओं को ही केवल सूंघने का होता है, पक्षी तो सूंघ कर नहीं जान पाते हैं, क्योंकि सभी पक्षी जो हैं उनको गंधग्राही नहीं होते हैं, लेकिन पशु जो होते हैं वो गंधग्राही होते हैं, सूंघ कर जान लेते हैं। और हृदय अवेदिन है, इनके हृदय में विचार का उदय नहीं होता है, कुछ सोच नहीं पाते हैं ये। और तमोगुण की अधिकता के कारण आहार, मैथुन और शयन बस यही करते हैं, इसी में तत्पर रहते हैं। तो घ्राणेन्द्रिय के द्वारा अपनी अभिलिषित वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन इनमें दूरदर्शिता नहीं होती है, अर्थात ये अवेदिन है, मतलब उनको वेदना नहीं होती है, किसी के दुख सुख दुख के विषय में बहुत कम चिंता कर पाते हैं, विचार नहीं कर पाते हैं अधिक। अब इसका नाम दिया जा रहा है 22, 23, 24, 25 तीन श्लोकों में, नहीं 21, 22, 23, 24 में। गौरजो महिष कृष्ण सूकरो गव्योरुरुः द्विशफा पश्वश्चे में अविरुष्ट्रश्च सप्तमः खरो अश्वोऽश्वतरो गौर गौरः शरभशमरी तथा एते चैकशफा क्षत्तः शृणु पंचन खान पशून् श्वासगालो वक्रो व्याघ्रो मार्जारः शल्लकौ सिंह कपिर गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः कंक गृध्र वक्ष्येन भास भल्लक बहिरणः हंस सारस चक्राव काको लूकादयः खगा। ये हम लोगों ने 4 श्लोक एक साथ पढ़े हैं, इनके नाम पढ़ लेते हैं एक बार क्या क्या है। जो सत्तम है, जो विदुर कह रहे हैं, विदुर जी, गाय, बकरी, भैंस, काला हिरन, सुअर, नील गाय, चित्तल जो चित्ती वाला जो मृग होता है उसको रुरु कहते हैं, अवी का मतलब भेड़, उष्ट माने ऊंट। ये पशु जो हैं द्विशफा, 2 भागों में इनके खुर होते हैं, 2 खुर वाले हैं ये पशु। 9 प्रकार के पशु हैं ये 2 खुर वाले हैं। आगे कह रहे हैं, हे विदुर जी, क्षत्रिय माने विदुर जी, हे विदुर जी, खर माने गधा, अश्व माने घोड़ा, अश्वतर माने खच्चर, गौर माने जो सांड होता है वो, शरभ का मतलब सांभर, चमरी माने याक जो होता है पहाड़ों में पाया जाता है। ये इतने जो हैं ये एक शफा, एक खुर वाले हैं। ये 6 प्रकार के पशु हैं, ये एक खुर वाले हैं। और 5 नखों वाले कौन है? पशून, उसको तुम सुनो कौन है, बता रहे हैं आगे के श्लोक में। श्वा माने कुत्ता, श्रगाल माने सियार, वृक माने भेड़िया, व्याघ्र माने भाग, मार्जार माने बिल्ली, शश माने खरगोश, शल्लको माने साही, सिंह का मतलब सिंह, कपि माने बंदर, गज माने हाथी, कूर्म कछुआ, गोधा माने गोह, और मकरादय मकर इत्यादि। ये 12 प्रकार के जो 5 नख वाले पशु हैं, ये 12 प्रकार के बताए। तो 2 खुर वाले बताए, फिर 1 खुर वाले बताए, अब ये 5 नख वाले बता रहे हैं इस श्लोक में जो बताया गया अभी। अब आगे कह रहे हैं, कंक, ये चील की एक जाति होती है। ये इस प्रकार से 27 प्रकार के हो गए, 9 + 6 + 12, 27 प्रकार के हो गए ये। अब जो आगे है मकर जलचर है, इसमें आगे कह रहे हैं कंक गृध बट, किंक माने चील की एक जाति होती है, गीध, और बट माने बटेर, शेन माने बाज, भास माने टिटहरी, भल्लक माने कठफोड़वा, और बरहिण माने मयूर, हंस हंसी होता है, सारसी होता है, चक्रवा माने चकवा, काक माने कौआ, उल्लूक माने उल्लू। ये सब पक्षी हैं, आकाश में उड़ने वाले हैं, इसलिए इनको बोलते हैं खग। ख माने आकाश, आकाश में उड़ने वाले जो गमन करते हैं उनको बोलते हैं खगा।
तो ये मगर से लेकर उल्लू तक सभी को अगर हम एक श्रेणी में ले लें तब कुल 28 प्रकार की सृष्टि हो जाएगी तिर्यक। तो मकर को भी इसी में लेना पड़ेगा हमें, जो पहले वाले श्लोक में आया था, तब ये 28 प्रकार की सृष्टि बताई गई है। तो पहले जो है वो 27 प्रकार की सृष्टि बता दी गई थी, ये सब स्थलचर हैं। मकर आदि जो है वो जलचर हैं, और बाकी ये सारे के सारे जितने बताए ये सब पक्षी हैं। इस प्रकार से तो गोधा का मतलब गोह तक जो है वो 27 प्रकार की सृष्टि हुई, और मकर से लेके बाकी सब पक्षियों को लेकर 28वां हो गया, तो 28 प्रकार की सृष्टि हो गई है। इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, अर्वात्रस्तु नवम है क्षत्रेक विधो नृणाम रजोधिका कर्म परा दुखे च सुखमानिनः। हे विदुर जी, जो नवम सृष्टि है वो कैसी है? अधस्रोत, ये एक ही प्रकार की है, एक विध। ये कैसी है? मनुष्यानाम, मनुष्यों की है। नृणाम मनुष्यों की है। और ये सब कैसे है? रजोगुण प्रधान है, और कर्म परायण है, और दुख रूप है। विषय रूपी दुख है, उसके अंदर सुख मानिने, सुख को मानने वाले होते हैं। मनुष्यों की सृष्टि के विषय में बता रहे हैं, ये नवी सृष्टि है और ये अधस्रोत है। इसका मतलब है कि इनका जो आहार का प्रवाह है वो मुंह से नीचे की ओर होता है। ये एक ही प्रकार की है। अधस्रोत का मतलब नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। हम खाना खाते हैं मुंह से और जाता है नीचे, इसलिए। और रजोगुण की अधिकता है, और कर्म बड़ा करते हैं, खूब कर्म परायण होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इनकी? जो विषय दुखकारी हैं उनके अंदर भी ये सोचते हैं कि सुख मिलेगा। ये इनका भ्रम है, ये इनकी विशेषता है। अब आगे कह रहे हैं 26वें श्लोक में, वैकृतास्त्रय एवेते देव सर्गश्च सत्तम वैकारिकस्तु यह प्रोक्त है कौमारस्तु तु भयात्मक। हे सज्जनों में उत्तम, हे सत्तम, ये जो 7वीं और 8वीं और 9वीं 3 प्रकार की सृष्टि है जो अभी बताई यहां पर, स्थावर, तिर्यक और मनुष्य के रूप में, ये कैसी है? वैकारिक सृष्टि है, वैकृता। और देवताओं की जो सृष्टि है, देव सर्ग, वो जिसको वैकारिक कहा गया है, वो कैसी है? वो वैकारिक है। तो जो देवताओं की है नवी सृष्टि है, ये जो है वैकारिक सृष्टि है। इससे वैकारिक सृष्टि कहा गया है वह भी। लेकिन जो इससे भिन्न है, ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्ट है डायरेक्ट, वो वैकृत भी है। तो इस नवी सृष्टि के विषय में बता रहे हैं कि ये दोनों है, प्राकृत भी है और वैकृत भी है। किंतु जो सनत कुमार की सृष्टि है वो प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार की है, उभयात्मक है। सनत कुमार जो है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, क्योंकि इनके अंदर मनुष्य के गुण भी हैं और देवताओं के गुण भी हैं, इसलिए उसको बोला उभयात्मक, उभय सृष्टि। नारद जी भी उभय सृष्टि में ही आते हैं, क्योंकि नारद जी मनुष्य भी हैं, मनुष्य लोक में भी आते हैं, और जो है वहां देवताओं के पास भी जाते हैं। देव ऋषि नारद कहा गया, ऋषि भी है ना, वो केवल देवता ही नहीं है, वो ऋषि भी हैं। इसलिए तो ये सनत कुमार की भी और नारद जी उभयात्मक सृष्टि है। तो ये बताया यहां पर 10 सृष्टि हो गई इस प्रकार से, 10वीं सृष्टि। अब आगे कह रहे हैं, देव सर्गश्चाष्ट विधो विबुधा पितरो सुरा गंधर्वास्परसह सिद्धा यक्ष रक्षांसी चारणा। देवताओं की जो सृष्टि है वो 8 प्रकार की होती है। देवता, विबुधा का मतलब देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्धगण, यक्ष, रक्षांसी माने राक्षस, और चारण। जो यक्ष और राक्षस हैं वो एक ही वर्ग में आते हैं। उसके अतिरिक्त भूत, प्रेत, पिशाचाश्च, विद्याध्रा, किन्नरादय,
दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वसृकृतः। हे विदुर जी, भूत प्रेत पिशाच और विद्याघ्रा मतलब विद्याधर और किन्नर आदि जो हैं ये सब विश्वसृक ब्रह्मा जी की कृता माने बनाई हुई 10 सर्गा 10वीं प्रकार की सृष्टि है। ते आख्याता, तुमको मैंने ये बात सुनाई। तो इस प्रकार से ये देव सृष्टि जो है वो 8 प्रकार की है। इसके अंदर देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ये एक ग्रुप है। सिद्ध, चारण और विद्याधर का, गंधर्व और अप्सरा का एक ही ग्रुप है, यक्ष और राक्षस का एक ही ग्रुप है, भूत प्रेत पिशाच का एक है और किन्नर का एक है। तो ये 8 प्रकार की है देव सृष्टि। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले 10 प्रकार की सृष्टि बताई थी, वो मैं तुमको बता दिए। तो देखिए ब्रह्मा जी जो हैं वो शरीरों का निर्माण करते हैं 4 प्रकार के, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। जबकि प्रकृति क्या करती है, रॉ मटेरियल बनाती है, 24 तत्व बनाती है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन इत्यादि। तो 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि हो गई और 4 प्रकार की वैकृत सृष्टि हो गई जो ब्रह्मा जी के द्वारा की जाती है। आगे आप कह रहे हैं श्लोक में, अतः परम प्रवक्ष्यामि। ये कौन सा श्लोक है हमारा, 29वां श्लोक है, अंतिम श्लोक है। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान मन्वन्तराणि च एवं रज प्लुतः सृष्टा कल्पादिषु आत्मभूर्हरि सृजति अमोघ संकल्प आत्मैवात्मानम् आत्मना। अतः परम, इसके बाद फिर मनवंतराणी, मनवंतरों की और वंशान माने वंशावलियों का भी मैं प्रवक्ष्यामि वर्णन करूंगा। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि मैं आपको ये आगे बताऊंगा आपको। एवं माने इस प्रकार, कल्प के प्रारंभ में सृष्टा माने सृष्टि करने की इच्छा से जो अमोघ संकल्प हैं श्री हरि भगवान, उन्होंने रजह प्लुत रजोगुण को स्वीकार करके आत्मभू ब्रह्मा के रूप में अपने को ही, आत्मा एव आत्मना, अपने को ही अपने द्वारा और अपने ही रूपों में, अनेक रूपों में सृजिति माने बनाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से सृष्टि जो है वो भगवान का ही एक रूप है, क्योंकि इस सृष्टि का जो निमित्त कारण है, उपादान कारण है, वो सभी तो भगवान है। अब माया जो है भगवान की शक्ति है, इसलिए उसको भी हम भगवान का ही रूप कहेंगे। अब माया जो बनाती है वो अपने को ही परिणित करती है और माया भगवान से अभिन्न है, शक्ति शक्ति मति और अभेदा। तो जब भगवान से माया अभिन्न है और माया ही अपने को अलग अलग प्रकार के 24 तत्व के रूप में परिणित करती है, और उसी को भगवान जो है अपने गुणावतार ब्रह्मा के रूप में आकर इस सृष्टि के तत्वों को लेकर और उनसे 4 प्रकार के शरीरों की रचना करते हैं। तो ये कह रहे हैं आत्मा एव आत्मना आत्मानम, अपने को ही अपने ही द्वारा अपने ही अनेक रूपों में सृजिति माने बनाते हैं भगवान। भगवान रजोगुण से व्याप्त होकर रजोगुण को स्वीकार करके जो सत्य संकल्प भगवान है, ऐसे भगवान स्वयं ही जगत के रूप में अपनी रचना करते हैं। अपनी शक्ति के द्वारा ही स्वयं ही अपनी रचना प्रकाशित करते हैं। ये हमारे यहां 29 श्लोक हो गए। अब हमारी जो गौड़ीय वेदांत प्रकाशन की है उसमें 2 श्लोक और भी लिखे हुए हैं इस अध्याय में, उनको भी हम लोग श्रवण कर लेते हैं। गुण व्यतय तस्मिन् माया वित्वादधीशितुः न पौर्वापर्यमिच्छन्ति सृष्टे नद्याम यथा भ्रमे। यहां पर उदाहरण दे रहे हैं नदियों का, यथा नद्याम भ्रमे। जैसे नदियों में भंवर उठता है एक और बुलबुले उठते हैं, जो भंवर उठता है और बुलबुले उठते हैं तो एक साथ उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार जो सृष्टि करता है ईश्वर भगवान, वे अपनी शक्ति से युक्त होने के कारण
गुण और परिवर्तनशील इस संसार की सृष्टि की रचना करते हैं। और जो पंडित लोग हैं वे किसी प्रकार का इसमें पूर्वापर भाव की इच्छा नहीं रखते, मतलब पहले क्या पैदा हुआ बाद में क्या पैदा हुआ। जैसे नदी के अंदर भंवर और बुलबुले साथ साथ उठते हैं, उसी प्रकार इस सृष्टि के अंदर भी महत तत्व आदि और जो ब्रह्मांड के अंतर्गत जो प्राणी हैं उनकी सृष्टि एक साथ ही होती है। इसको साथ साथ ही मानना पड़ेगा, ये नहीं कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। तो यहां पर ये चीज नहीं है। इस प्रकार से ये वाला श्लोक एक्स्ट्रा है। एक और भी श्लोक है इसके अतिरिक्त, कह रहे हैं देवासुरादयो नाम रूपाभ्याम ये प्रकीर्तिता अस्मिन् कल्पेत एवासन क्षत्तम क्षतर मनवंतरणांतरे। हे विदुर जी, क्षत नाम है ना विदुर जी का, इंद्र आदि जो नाम है देवासुरादयो नाम रूपाभ्याम, जो इंद्र आदि नाम है उनके अलग अलग रूप हैं देवताओं के और असुरों के, ये सब इस कल्प में जो देवता और असुर के रूप में वर्णित हुए हैं वे ही अन्य किसी मनवंतर में, उस मनवंतर के अंदर जो कल्प होगा उसमें, मनवंतर का मतलब एक कल्प के अंदर 12 मनवंतर होते हैं ना, तो अन्य किसी मनवंतर में वे ही अन्य रूप भेद से थे, उनके रूप अलग थे, नाम अलग थे, क्योंकि नए नए जीवों की सृष्टि नहीं होती है। जीव वही के वही हैं, वही रिपीट होते रहते हैं। तो कभी वही जो है सप्तऋषि बन जाते हैं, कभी वही जो है देवता बन जाते हैं, नाम उनके अलग हो जाते हैं केवल, लेकिन जीव जो है वो वही है, अंदर आत्मा वही है, जीवात्मा तो एक ही है ना। तो प्रत्येक कल्प में उनके नाम बदलते रहते हैं देवताओं में। इस प्रकार से यहां पर यह बताया। तो इस प्रकार हमारा यहां पर दशम अध्याय जो है पूरा होता है, जिसमें 10 प्रकार की सृष्टि के विषय में बताया गया कि सृष्टि 10 प्रकार की होती है उसमें से, और काल का भी लक्षण बताया गया कि काल का क्या स्वरूप है। अगले सत्र में फिर हम 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें काल का विशेष रूप से आगे डिटेल में निरूपण किया जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।